आज बिहार में हम लोग बात करेंगे तेज प्रताप यादव की। बिहार की बात में तेज प्रताप की बात करना इसलिए जरूरी हो गया है कि तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी के साथ मिलकर हर जगह झंडा लहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना बाकी है, जो 4 दिन में लगता है ले ही लेके। खैर, लेकिन तेज प्रताप भी कोई कम नहीं है। तेज प्रताप ने अपनी एक पार्टी बनाई है, जनशक्ति जनता दल। तो अब आप इसका खेल देखिए क्या होने वाला है। इन लोगों को लग रहा था कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सब सही है, और इन लोगों को लग रहा था कि वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे तो बिहार में विजय पा जाएंगे। मैंने कल भी कहा था अपने कार्यक्रम में कि उससे उनको कुछ फायदा बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। अब तो चैनल पे झूठ भी रंजू देवी वगैरह का नाम आने लगा है, पकड़ा गया है कि वो कह रही थी कि जबरदस्ती हमको जो है सो जो पंचायत के जो वार्ड मेंबर थे वो और उसके अलावा सरपंच वगैरह जा करके कह दिए कि तुम कहना कि मेरे घर से 6 लोग का नाम कट गए थे। तो ये किस प्रकार की बात है। अब तो सब चैनल भी इसको दिखा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी का झूठ का पुलिंदा जो है खुल रहा है, साथ में तेजस्वी यादव भी एक्सपोज हो रहे हैं। तेज प्रताप ने पार्टी बना ली और शुरुआत वहीं से की है जहां से पिछली बार आरजेडी ने बढ़त दी थी। ऐसे ऐसे सीटों पर जहां आरजेडी के जीत का मार्जिन 15,000, 5,000, 10,000 इसी के आसपास था, और उसमें से खास करके उन सीटों पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है जहां पर आरजेडी की जीत के मार्जिन 2,000 से 5,000 तक थे। और तेज प्रताप को भी कोई दिखा नहीं रहे हो, सिर्फ उनके प्यार मोहब्बत की चर्चा हो रही है, अफेयर्स की चर्चा होती रही चैनलों पर, खूब जोर से खूब लोग मजा ले लेकर के उसको देख रहे थे। लेकिन मजे वाली बात तो ये है कि उनके सभा में जो भीड़ हो रही है, वहां बिहार के 2 लड़के लगे हुए हैं, उसमें जितनी भीड़ नहीं जुट रही है उससे ज्यादा तेज प्रताप की सभा में भीड़ होने लगी। ये बात इनको पता नहीं है। मैंने बताया था कि प्रशांत किशोर किस तरह से माई बाप समीकरण गड़बड़ा के चले गए और पूरी तरह से खोखला कर दिया है आरजेडी को और कांग्रेस को, जो दोनों को लगता था कि मुस्लिम पर एक अधिकार है मेरा। और वहीं तेजू भैया ने जो काम किया है ना, वो ऐसा काम कर दिया है कि जो कुछ बचा उचा था वो सब पूरा कर दिया। और लालू खेमा निश्चिंत है, उनको लगता है कि अरे ये तो मान ही जाएगा 2-4 सीट, या इसको कुछ भी प्रलोभन दे देंगे, या अपने साथ अगर जीत भी जाएगा पार्टी बना करके तो ले आएंगे। अगर तेज प्रताप यादव चुनाव में 5 ही सीट जीतते हैं और आरजेडी का 50 सीट खराब करते हैं तो तेजस्वी कैसे सीएम बनेंगे? ये समझने वाली बात है। लेकिन अभी जिस प्रकार से कुंभकर्ण वाली नींद में पड़ी हुई है आरजेडी, उसको लग नहीं रहा है कि एक हाई जो ड्रामा के चक्कर में उसके नीचे से जमीन किस प्रकार से खिसक रही। और तेज प्रताप ऐसे ही ये काम नहीं कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन के लोग जो हैं सोची समझी रणनीति की तरह उनको सपोर्ट किया जा रहा है। उनको लगता है कि ये जो वोट काटेगा वो सीधा सीधा कन्फर्म आरजेडी का वोट काटेगा, क्योंकि तेज प्रताप अपने आप को दूसरा लालू यादव कहते हैं कि मैं ही ओरिजिनल लालू यादव, बाकी वो सब डुप्लीकेट है। तेजस्वी अगर किसी काम का नहीं, क्रिश्चियन से शादी कर लिया, देखो हम मोहब्बत भी करते हैं तो जाके यादव में, हमने सारा मामला बचाया हुआ, पूरी संस्कार जो है वो हमारे पास है, बाकी सब संस्कारहीन है, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। हमको समझो सेकेंड लालू मैं हूँ, बड़ा बेटा घर का मैं हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे मेरी माँ से दूर किया गया, ये तमाम बातें लोगों को बीच में जाकर के कहते हैं। कुछ इमोशनल महिलाएं रोने भी लगती उनकी व्यथा सुन के। और तेजस्वी यादव के बहुत सारे बयानों का वो खंडन करने लगते हैं, कभी प्रशांत किशोर का भी सपोर्ट कर देते हैं, कभी एनडीए को के बारे में कहते हैं कि नहीं बिल्कुल सही एनडीए कह रहा है, कभी तेजस्वी यादव के बयान जो वोट अधिकार यात्रा से पहले वोट चोर गद्दी छोर था, उन्होंने उसका विरोध किया था। तो आप समझ लीजिए कि तेज प्रताप क्या करने जा रहे हैं। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं, और विपक्ष को लग रहा है ना उनको बहुत हल्के में ले रहा है। इससे पहले हल्के में लिया था प्रशांत किशोर को, ऐसा हल्का साबित हो गए कि समझ लीजिए कि नैया डूब गए। अब उसके बाद आ गए तेजू भैया, और जिस प्रकार से उनके यहाँ टिकट के लिए भीड़ लग रही, क्योंकि इस बार आरजेडी की बहुत लोगों को टिकट कटने वाली है, कुछ टिकट भाजपा की ओर से भी कटेगी, कुछ जदयू से भी कटेगी, तो जिनके टिकट कटेंगे उनको एक नई पार्टी चाहिए ना,
निर्दलीय लड़ने से अच्छा है कि तेजू भैया के पास चलो भैया, कुछ ना कुछ तो काम बन ही जाएगा। उधर आईपी गुप्ता बैठे हुए हैं। तो बिहार में इस बार चुनाव लड़ने के लिए अगर आपको वैकेंसी की जरूरत है, अगर आप किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो कई ऑप्शन है। जनसुराज है, तेजू भैया है, आईपी गुप्ता है, ये सब है उम्मीदवार की खोज कर रहे हैं। अच्छा, तो उम्मीदवार की खोज कांग्रेस भी कर रही है। इंटरव्यू में उनके नेता पास ही नहीं हो पा रहे। मेन बात है कि पिछले 30-35 सालों से वो बेरोजगार थे, अनुभव नहीं रहा उनके पास, न जनता के बीच में जा पा रहे थे, न कोई उनको किसी मतलब मामला, वो कहते हैं ना कि घर में फंक्शन वगैरह होता था तो अच्छा नेताजी पूर्व हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, कभी इनके दादाजी विधायक थे, ऐसे करके बुला लिया करते थे। इस बार जोश आई है, लेकिन इंटरव्यू नहीं पास कर पा रहे। इससे ज्यादा तो यूपीएससी का आसान इंटरव्यू हो रहा है जितना कांग्रेस का हो रहा है। तो अब देखिए, बहुत सारी बातें हैं, होती रहती है। कांग्रेस का अपना नजरिया है, अपना तरीका है, उस पर नहीं जाना है, क्योंकि राहुल गांधी है तो नैया पार लगा ही देंगे। अब तक वो कांग्रेस को बढ़ाते आ रहे हैं। इस बार 99 पर लोकसभा में भी ले गए थे, सेंचुरी से बस थोड़ा सा बच गए थे। बिहार में भी कुछ न कुछ गुल खिलाएंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव महागठबंधन के लिए प्रशांत किशोर के बाद बहुत बड़े सिरदर्द बनने जा रहे हैं। अगर महागठबंधन ने कि दो तरफ से जो दो खाई उनके लिए पैदा हुई, एनडीए तो आमने सामने की लड़ाई एनडीए से, इन दोनों खाई से अगर उन्होंने अपना बचाव नहीं किया तो तेजस्वी का सपना सपना ही रहने